हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई टेक सोल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। सीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बाद आता है डीवीडी। डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। इसके बाद बात करते हैं रैम। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके बाद है रोम। रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। चलिए अब इसके बाद जानते हैं एचडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एचडीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। एचडीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके बाद आता है एसएसडी। एसएसडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सॉलिड स्टेट डिवाइस। सॉलिड स्टेट डिवाइस जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसएसडी के लिए। इसके बाद आता है एमबी। एमबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेगा वाइट। इसके बाद बात करते हैं आगे जीबी। जीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गीगा वाइट। और इसके बाद आता है ओटीपी। ओटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओटीपी का। ओटीपी के बाद आता है टीपी। टीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है वो टीपी का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद आता है एचटीटीपी। एचटीटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एचटीटीपी के लिए। इसके बाद बात करते हैं एचटीटीपीएस। एचटीटीपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एचटीटीपीएस के लिए। इसके बाद बात करते हैं एफटीपी। एफटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एफटीपी के लिए। एफटीपी के बाद आता है एचटीएमएल। एचटीएमएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो फुल फॉर्म होता है वो होता है HTML के लिए। चलिए इसके बाद जानते हैं इसके बाद आता है CSS। CSS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट जो फुल फॉर्म होता है वो होता है CSS के लिए। CSS का फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसके बाद आता है कैड। कैड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर एडिट डिजाइन। कंप्यूटर एडिट डिजाइन जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैड के लिए। कैड के बाद आता है CPU। CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो होता है फुल फॉर्म CPU के लिए। CPU के बाद आता है ALU। ALU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट जो फुल फॉर्म है वो ALU के लिए है। इसके बाद है CU। CU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो फुल फॉर्म होता है वो होता है CU के लिए। इसके बाद बात करते हैं MU। MU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट MU के लिए फुल फॉर्म होता है। इसके बाद आता है MICR। MICR का जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कोड रीडर। मैग्नेटिक इंक कोड रीडर जो फुल फॉर्म है वो MICR के लिए है। चलिए इसके बाद जानते हैं QR। जो QR कोड होता है उसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस। क्विक रिस्पांस जो होता है वो QR कोड के लिए फुल फॉर्म होता है। इसके बाद आता है URL। URL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो फुल फॉर्म होता है वो होता है URL का। इसके बाद बात करते हैं अपन USB। USB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस जो फुल फॉर्म होता है वो होता है USB के लिए। इसके बाद आता है POS। POS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल जो फुल फॉर्म होता है वो होता है POS के लिए। इसके बाद आता है LAN। LAN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो फुल फॉर्म होता है वो होता है LAN के लिए। इसके बाद आता है मैन। मैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद आता है मैन। मैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मैन के लिए फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बायोस। BIOS बोलते हैं या बायोस। बायोस का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं अपन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बायोस सेटिंग के लिए। इसके बाद आता है GPU। GPU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो होता है GPU का फुल फॉर्म। इसके बाद आता है पैन कार्ड। जो पैन कार्ड होता है उसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल अकाउंट नंबर। पर्सनल अकाउंट नंबर जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पैन कार्ड के लिए। इसके बाद आता है IE जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो फुल फॉर्म होता है वो होता है IE के लिए। इसके बाद आता है DOS। DOS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है फुल फॉर्म DOS के लिए। इसके बाद आता है DVMS। DVMS जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है DVMS का। इसके बाद बात करते हैं अपन SMPS। SMPS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई जो फुल फॉर्म होता है वो होता है SMPS के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं CRT।
CRT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैथोड रे ट्यूब। CRT जो होती है, CRT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद आता है CMD। CMD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट जो फुल फॉर्म होता है वो होता है CMD के लिए। इसके बाद आता है BMP। BMP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिटमैप। बिटमैप जो फुल फॉर्म होता है उसके लिए होता है वो होता है BMP के लिए। इसके बाद आता है DHTML। DHTML का मतलब होता है डायनेमिक HTML, या बोल सकते हैं डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DHTML का फुल फॉर्म डायनेमिक HTML होता है। इसके बाद आता है NCS। NCS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेटवर्क कंप्यूटिंग सिस्टम। नेटवर्क कंप्यूटिंग सिस्टम जो फुल फॉर्म होता है वो होता है NCS के लिए। इसके बाद फुल फॉर्म आता है NFS का। NFS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। नेटवर्क फाइल सिस्टम जो फुल फॉर्म होता है वो होता है NFS के लिए। इसके बाद अगला फुल फॉर्म आता है CMOS। CMOS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो फुल फॉर्म होता है वो होता है CMOS के लिए। इसके बाद अगला फुल फॉर्म आता है JS। JS का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट जो फुल फॉर्म होता है वो होता है JS के लिए। इसके बाद आता है अगला फुल फॉर्म OMR। OMR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो फुल फॉर्म होता है वो होता है OMR का। OMR के इसके बाद आता है इंटरनेट मतलब IP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो फुल फॉर्म होता है वो होता है IP का। इसके बाद आता है GIF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF का जो फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसके बाद अगला फुल फॉर्म आता है CDRW। CDRW का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ये होता है CDRW का फुल फॉर्म। इसके बाद आता है CDR/W। CDR/W का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड और राइट। क्या होता है? CDR/W का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड और राइट। इसके बाद आता है DVD-RW। DVD-RW का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क रीराइटेबल। इसके बाद अगला फुल फॉर्म आता है DNS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद अगला फुल फॉर्म आता है LED का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इसके बाद अगला फुल फॉर्म आता है LCD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड और LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद अगला फुल फॉर्म आता है JPG का जो फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जो फुल फॉर्म होता है वो होता है JPG के लिए। इसके बाद अगला फुल फॉर्म आता है PNG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप जो फुल फॉर्म होता है वो होता है PNG के लिए। इसके बाद अगला फुल फॉर्म आता है MPEG जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप जो फुल फॉर्म होता है वो होता है MPEG के लिए। इसके बाद अगला फुल फॉर्म आता है ISO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड एडिजेशन। iOS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड एडिजेशन। इसके बाद अगला फुल फॉर्म आता है BCR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बार कोड रीडर। BCR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बार कोड रीडर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हमने कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स के बारे में जाना। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।